स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सी टेट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने एक ऐसे चैप्टर को लिया है जहां से आप लोग के पेपर में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का चैप्टर है बुद्धि। बुद्धि एक ऐसा चैप्टर है जहां से चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, कोई भी टेट हो, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही आप लोग के पास तक पहुंच सके। तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बुद्धि। तो बुद्धि क्या है? तो सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है। यह बुद्धि की परिभाषा है। सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है। और टर्मन के अनुसार बुद्धि क्या है? तो टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। कनिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। अब वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। तो ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या इसे दे दिया जाता है कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। यह किसका कथन है? तो दे देगा कनिंघम, टर्मन, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक। तो आप लोग क्या लगाएंगे? सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन कनिंघम का है। तो ये कथन भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोग कॉपी और पेन उठा लीजिए और इसका नोट्स भी बना लीजिए क्योंकि बिना नोट्स के कुछ भी होने वाला नहीं है। अब बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया था 1885 ईस्वी में। अब बुद्धि क्या है? विभिन्न प्रकार की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि कैसी होती है? बुद्धि मूर्त होती है कि अमूर्त होती है? तो बुद्धि अमूर्त होती है। समस्या को हल करने की क्षमता, वह गुण जिसके पास अधिक होगा वह अधिक बुद्धि वाला है। बुद्धि का इतिहास। सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में जनता का ध्यान बुद्धि की तरफ खींचा या आकर्षित किया। तो बुद्धि का प्रयोग किसने किया था? तो बुद्धि का प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। सर्वप्रथम कैटल ने 1890 में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक प्रकाशित की। तो कैटल की पुस्तक का क्या नाम था? तो कैटल की पुस्तक का नाम मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट है। बुद्धि की विशेषताएं देखते हैं। बुद्धि जन्मजात शक्ति व योग्यता है। बुद्धि एक विकासशील एवं परिवर्तन योग्यता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि आयु एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। उचित प्रकार से उत्तर देना, तर्क वितर्क करना, चिंतन, कल्पना आदि योग्यता ही बुद्धि होती है। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित करने की योग्यता बुद्धि है। अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है। अब अभी हम लोगों ने बुद्धि की विशेषताएं देखा, बुद्धि की परिभाषा देखा, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है उसको देखा, बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया हम लोगों ने अभी तक उसको देखा। अब हम लोग बुद्धि के प्रकार को देखेंगे। तो थॉर्नडाइक व गैरेट के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि।
मूर्त बुद्धि, इसे गायक या अयांत्रिक भी कहते हैं। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों व मशीनों से होता है। मूर्त बुद्धि का संबंध यंत्रों व मशीनों से होता है। और अमूर्त बुद्धि, इस बुद्धि का संबंध पुस्तकी ज्ञान से होता है। अमूर्त बुद्धि का संबंध पुस्तकी ज्ञान से होता है। और तीसरी है सामाजिक बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलनशीलता से होता है। बुद्धि के सिद्धांत अब हम लोग देखेंगे। तो बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया था। और कब दिया था? 1911 में दिया था। इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। तो एक तत्व सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? तो एक तत्व सिद्धांत का दूसरा नाम निरंकुशवादी सिद्धांत है। इसे किसने दिया था? किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको अल्फ्रेड बिने ने प्रतिपादित किया था। द्वितत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, 1904 में दिया था। ये सभी फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग कॉपी और पेन उठाइए और इसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के बहुत काम की चीज है। तो स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो तत्व बताए। पहला है सामान्य तत्व, जो कि जन्मजात होता है। दूसरा है विशिष्ट तत्व, जो कि अर्जित होता है। बाद में स्पीयरमैन ने एक तत्व समूह और जोड़ दिया और वह सिद्धांत त्रितत्व सिद्धांत कहलाया। तो त्रितत्व सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक थार्नाडाइक थे। थार्नाडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है, उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। थार्नाडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्र व गति की चर्चा की है। इस आधार पर यह सिद्धांत बालू का सिद्धांत या मात्रा का सिद्धांत, या इसको परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। तो यह सिद्धांत बालू का सिद्धांत भी कहलाया, मात्रा का सिद्धांत भी कहलाया और परमाणुवादी सिद्धांत भी कहलाया। समूह तत्व सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो समूह तत्व सिद्धांत को थर्स्टन ने प्रतिपादित किया था। इनकी पुस्तक का नाम था प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। तो एक ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमेशा परीक्षा में पूछ लिया जाता है यहाँ से कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी पुस्तक किसकी है? तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी पुस्तक थर्स्टन की है। इन्होंने कुल 13 तत्व बताए और इनमें से 7 तत्वों का प्रमुख तत्व बताया। और कुछ अन्य सिद्धांत हैं, जैसे त्रिचापी सिद्धांत है। तो इसको किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको प्रतिपादित किया था स्टर्नबर्ग ने। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कैटल थे। कैटल ने इसको प्रतिपादित किया। विकासात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे थे। बुद्धि का क व ख सिद्धांत के प्रतिपादक हैव थे। हैव ने बुद्धि का क व ख सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब पदानुक्रमित सिद्धांत के प्रतिपादक बर्नर थे। अब बुद्धि लब्धि, तो बुद्धि लब्धि किसने दिया था? तो बुद्धि लब्धि सिद्धांत सर्वप्रथम स्टर्न ने दिया था। तो उन्होंने बस उनका जो सूत्र था वो था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो सर्वप्रथम अगर पूछ लिया जाए किसने दिया था, तो स्टर्न ने दिया था। लेकिन
इसमें जो 100 किसने जोड़ा था, तो गुणते 100 टर्मन ने जोड़ा था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आजकल जो जिससे मानसिक आईक्यू निकाली जाती है, बुद्धिलब्धि निकाली जाती है, उसका सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणते 100। अगर पूछ लिया जाए ये सूत्र किसने दिया था, तो ये सूत्र टर्मन ने दिया था। और जो आजकल बुद्धिलब्धि आईक्यू निकाली जाती है वो इसी सूत्र से निकाली जाती है। तो इस सूत्र को आप लोग बहुत ध्यान से याद रखिएगा। मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणते 100, इससे ही बुद्धिलब्धि आईक्यू निकाली जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं।